नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक। जैसा कि मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। तो आज हम परसेंटेज की थर्ड क्लास देखेंगे, जिसमें कि कुछ रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे बाकी रूल्स रह गए हैं उनके बारे में बात करेंगे इसमें। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें एक रूल आता है रिजल्ट ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड आते हैं एग्ज़ाम में। तो उसमें क्या है, ए पॉइंट है आपका, लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी पी एंड इट इंक्रीजेड एट द रेट ऑफ R% पर एनम। किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो R% से बढ़ रही है, तो आफ्टर n ईयर्स पॉपुलेशन क्या होगी। तो जब आपसे पूछेगा आफ्टर n ईयर पॉपुलेशन क्या होगी, तो आप यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर इज इक्वल टू क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, p ब्रैकेट 1+R/100 की पावर n। इतनी बात समझ में आई? फिर उसी में अगर आपसे पूछ लेता है कि पॉपुलेशन n ईयर एगो क्या होगी, तो फिर ये p यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होकर के किस में ऊपर चला जाएगा, तो p/1+R/100 की पावर n हो जाएगा। इतना फॉर्मूला समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए? यहाँ पर किसी को कोई डाउट? जो डाउट है फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है रिजल्ट ऑन पॉपुलेशन का बी पॉइंट आता है इसमें, लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी पी नाउ एंड इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ R%। उसमें इंक्रीज़ हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है R% से। फिर क्या होगा, फिर पॉपुलेशन क्या होगी हमारी आफ्टर n ईयर। तो फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बस जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। तो p ब्रैकेट 1-R/100 की पावर n है ना। फिर इसी तरीके से पॉपुलेशन n ईयर एगो, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। p/1-R/100 की होल पावर n। ये आपके चार फॉर्मूले रहने वाले हैं, जो कि इजी है। अगर आपको एक लाना है इंक्रीज़ वाला, तो इंक्रीज़ वाले में प्लस लग रहा है, डिक्रीज़ वाले में माइनस आ रहा है। आपको इतना याद रखना है बस, बाकी सेम फॉर्मूले हैं। चलिए आगे रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा आता है कि क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी परसेंटेज चेंज बताइए कितना हो रहा है, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है। तो अगर आपसे कभी नेट परसेंट चेंज पूछ रहा है, तो वहाँ पे प्लस का x प्लस वाई प्लस XY/100 ये फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें। क्वेश्चन में आपसे बोलेगा इंक्रीमेंट के बारे में, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। इसी में सेकंड पॉइंट आ जाता है, इन केस व्हेन x इज़ नेगेटिव एंड y इज़ नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव है तब हम क्या करेंगे, नेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तब हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का x माइनस का y प्लस XY/100। तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब x निगेटिव होगा और y निगेटिव। जब आपका x और y दोनों नेगेटिव रहेगा, देन हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपका क्या हो रहा है, प्लस का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्वेश्चन में इंक्रीमेंट्स के बारे में दे रहा है, तो आप प्लस का x प्लस का y प्लस XY/100 यूज़ करेंगे। तो आपके परसेंटेज क्लास में जो भी रूल्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं और नोट भी कर लिए होंगे आपने। तो आगे चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है, आप इसको एक बार ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ अ नंबर एंड 3/5 ऑफ दैट नंबर इज़ 36, व्हाट इज़ द डिफरेंस नंबर। कोई नंबर है जिसका 62% और 3/5 नंबर का डिफरेंस क्या है, 36 है। तो हमको वो नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो मेथड से देखेंगे, एक सिंपल से देखेंगे, फिर एक हम ट्रिक के थ्रू देखेंगे। तो मान लीजिए पहले हम सिंपल मेथड देख लेते हैं।
सिंपल मेथड। लेट किया, लेट द नंबर, वो हमारा नंबर क्या है, बी एक्स है, ठीक है, हमारा कोई नंबर एक्स है। देन डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ अ नंबर, 62% ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इनटू 62%, है ना, ऑफ अ नंबर माइनस डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, तो डिफरेंस इंटू एक्स इंटू 3/5 इज इक्वल टू 36। यही क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है जिसका 62% एंड 3/5 ऑफ डैट नंबर इज़ 36, तो यही हमने लिखा है। एक्स हो गया नंबर हमारा 62% उसका, और फिर वही एक्स नंबर है जिसका 3/5 इज इक्वल टू 36, इन दोनों का डिफरेंस। तो चलिए इन दोनों का डिफरेंस हम ले लेंगे, इसको भी हम परसेंट में चेंज कर लेंगे, तो इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं, एक्स इंटू 62% माइनस एक्स इंटू 3/5, इसको भी हम लोग परसेंट में चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ से आपको कितना 60 आ जाएगा, 60% ये, तो x इंटू 62% माइनस एक्स इंटू 60% इज इक्वल टू 36, ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर अब इसको आप माइनस कर लिए तो ये 2% इंटू एक्स इज इक्वल टू 36, है ना, तो 1% कितना आ जाएगा, ये 2% ऑफ एक्स हो गया कितना 36, तो 1% ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 18, है ना, 18 आ जाएगा। 1% ऑफ एक्स 18 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 100% के हम निकालेंगे तो कितनी आएगी 1800, एक्स की वैल्यू 18, अब 100%, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800। चलिए इसी को हम ट्रिक के हिसाब से देख लेते हैं कि ट्रिक कैसे यूज़ करेंगे इसमें। ट्रिक आपसे कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ अ नंबर, ठीक है कोई बात नहीं, एंड 3/5 ऑफ डैट नंबर इज़ 36, ठीक है, तो हम 3/5 हमको दिया है, इसको हम पहले परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा 60% आ जाएगा, ठीक है, और 62% दिया है और 60, तो इन दोनों का डिफरेंस हमको कितना कह रहा है, 62% माइनस 60% का डिफरेंस कितना कह रहा है हमको 36 दिया है, ठीक है, तो 1%, ये मान लो 2% इज इक्वल टू 36 आ गया हमारा, तो 1% अगर हम यहाँ से निकालें कितना आएगा 18 आएगा, और 100% की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा, तो ये आपकी वही नंबर हो गया 1800, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन को एक लेंथी मेथड से भी देखा है और एक शॉर्ट ट्रिक से भी देखा है, तो आपको जो आसानी लगती है आप उसको यूज़ कीजिएगा। इतनी बात समझ में आई, किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अ मैन स्पेंड 40% ऑन फूड, 40% ऑन फूड एंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 12% ऑन ट्रैवल and 10% on education. After all these expenditure he save rupees 7200, find the amount spent on travel, ठीक है, वो सेव कितना करता है 7200, और स्पेंड कर रहा है फूड पे 40%, हाउस रेंट पे 20%, ट्रैवल पे 12% एंड 10% एजुकेशन पे, और वो सेव कितना कर रहा है 7200 रुपये। फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेंड, तो वो आप बताइए कि ट्रैवल पे कितना खर्च कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल इनकम इसकी 100 होगी, भाई हमने यही तो मान लिया, परसेंटेज में हमको दिए हैं सारे, तो टोटल इसकी इनकम कितनी होगी 100।
इतनी बात समझ में आई। अब इसके टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर्स की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर फूड पे कितना कर रहा है? फूड पे कर रहा है 40%, है ना। और हाउस रेंट पे कितना कर रहा है? हाउस रेंट पे 20%। हाउस रेंट पर 20%। ओके। फिर नेक्स्ट ट्रैवल पे कितना कर रहा है? 12%। ट्रैवल पे 12%। और एजुकेशन पे कितना कर रहा है? 10%। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर हम इन सबको ऐड करते टोटल कितना हो रहा है? 40 + 20 60 एंड 60 70 80 82%। ओके। इनका अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो 82% ये एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनकी सेविंग के बारे में बात कर लेते हैं कि सेविंग कितनी हुई। भाई सेविंग बोल रहे हैं ना कि इसने 7200 की है, तो सेविंग के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं सेविंग्स के बारे में, तो 100% सैलरी, भाई सैलरी में से ही घटाएंगे ना एक्सपेंडिचर, तभी तो सेविंग आएगी। तो 100% माइनस 82% इज इक्वल टू 18%, यानी वो अपनी सैलरी का 18% सेव कर पा रहा है। तो 18% की हमको वैल्यू कितनी दी है? 7200। तो 18% इज इक्वल टू 7200, है ना। इसको आप कैंसिल करेंगे। इतनी बात समझ में आई। 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 400। ठीक है, और इसका ट्रैवल का एक्सपेंडिचर कितना था? 12%। तो हम 12% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। भाई 1% हमारा 400 आया, तो हम 12% जब यहाँ से निकालेंगे तो 12%, तो 12 का इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 4 जा 48, 4800 आ गया। तो इसका एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल कितना हुआ? 4800 रुपीज़। ये आपका आंसर। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल ये आपका आ गया। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? एक बार आप देख लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार रीड करिए और ट्राई करिए। ये जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में इसका कंसेप्ट बताया गया है, उसी पर रिलेटेड है। चलिए ट्राई किया होगा आपने आई गेस। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 20%, रेक्टेंगल की लेंथ जो इंक्रीज कर रही है कितने? 20% से इंक्रीज कर रही है। एंड ब्रेथ इज़ डिक्रीज बाई 10%, उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी? 10% से डिक्रीज कर रही है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके एरिया के, रेक्टेंगल के एरिया में कितना चेंज आएगा ये बताइए। तो टोटल की बात हो रही है, नेट परसेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था आज, नेट परसेंट चेंज के बारे में जब भी हमने बात की थी। ठीक है, नेट परसेंट चेंज का हमने आज फॉर्मूला भी आपको बताया था, तो जो कि प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ये वाला बताया था आपको। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रही है यहाँ पे? इंक्रीज कर रहा है तो यानी प्लस का 20, ओके 20%। एंड वाई की वैल्यू कितनी दी है? डिक्रीज कर रहा है तो यानी माइनस का 10%, ओके। इतनी बात समझ में। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 20, है ना, माइनस का 10 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 10 माइनस का 2 इज इक्वल टू प्लस का 8। तो यानी इंक्रीज़ कितने से करेगा? 8% से इंक्रीज़ करेगा ये इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ करेगा कितने परसेंट से? 8% से। ये आपका आंसर। समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपको जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे।
सिंपल है। हाँ, बस आपको साइन का ज़रूर याद रखना है कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, आपको इनका याद रखना है तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 15% ऑफ 160 सो डैट द सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, साथ में हो रहा है ना। तो इसमें बोल रहा है कोई नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं 15% ऑफ 160 के साथ, और वो इक्वल किसके है, 25% ऑफ 240 के। तो ठीक है, कर लेते हैं, जैसा सब बोल रहे हैं वैसे लिख लेते हैं। 160 इंटू 15%, ओके, मान लीजिए कोई नंबर हमारा x है, इक्वल 25% इंटू 240। यही क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, तो हमने उस तरीके से क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको उधर ले जाओ तो यह आ जाएगा आपका 25% इंटू 240 माइनस का 160 इंटू 15%। ओके, इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आई। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपका 60 आ जाएगा और यहाँ से आपका 24 आएगा और ये x हो गया। ठीक है, अब इसको आप कर लेंगे तो यहाँ से आपका 36, तो आपका वो नंबर कौन सा है, 36 है। था सिंपल ये। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है बस वैसे वैसे आपको डिजिट नोट करनी है और ईज़िली आपको सॉल्व करना है, बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉपुलेशन के ऊपर रहने वाला है। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। इन अ विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिटरेट। ठीक है, जो गांव की कोई गांव है उसमें 30% पॉपुलेशन कितनी क्या है, लिटरेट, पढ़े लिखे लोग हैं। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज़ 6600, ठीक है, और पूरे गांव की पॉपुलेशन कितनी है, 6600, देन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, आपको अनपढ़ लोगों की संख्या बतानी, कितने गांव में अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो आपसे क्या बोल रहा है, इलिटरेट पर्सन पूछ रहा है ना, तो मान ली पूरे गांव की भाई 100% है। भाई टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है, 100% ने मान ली टोटल पॉपुलेशन इन विलेज कितनी है, 100% है। ठीक है, जिसमें कि 30% आपके पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट पीपल्स, तो 30% आर लिटरेट पीपल या पॉपुलेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस आप निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, इलिटरेट पीपल हो जाएंगे, है ना। तो 70% हमारे कितने होंगे यहाँ पे, इलिटरेट पीपल होंगे। और आपसे क्या टोटल नंबर पूछ रहा है, नंबर्स बताइए कितने नंबर्स होंगे। तो क्या आपको द टोटल पॉपुलेशन टोटल कितनी थी है, 6600, तो इसका हम 70% निकाल लेंगे 6600 का, तो हमारे क्या इलिटरेट पीपल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो 6600 का 70% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 4620, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल इलिटरेट पीपल कितने हैं, 4620 पीपल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। था आसान क्वेश्चन। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार रीड करिए।
2 numbers are less than third number by 30 and 37 respectively। मान लीजिए कोई थर्ड नंबर है, दो नंबर हैं, वो किससे छोटे हैं? थर्ड नंबर से। तो थर्ड नंबर को, भाई इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। मान लीजिए थर्ड नंबर को लेट कर लिया हमने, लेट थर्ड नंबर इज़ 100। भाई परसेंट में दिया इसलिए परसेंट ले लिया, ठीक है। और आपका फर्स्ट नंबर क्या दे रहा है? फर्स्ट नंबर आपको दिया है इसने, फर्स्ट नंबर आपको बोला ना 30%, तो इसमें से 30 घटाऊँ तो फर्स्ट नंबर आपका कितना आ जाएगा? 70%। अब 70 लिख लो। भाई थर्ड नंबर हमने 100 मान लिया, अब 100 में से 30 या 70 बचेगा, तो फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया। एंड सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हमको 37 ये दिया है ना, 37 को 100 में से लेस करेंगे तो कितना आएगा? 63। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा ये आ गया। फिर आगे क्या पूछ रहा है? द परसेंटेज बाय विच सेकंड नंबर इज़ लेस देन द फर्स्ट नंबर। द परसेंट बाय विच सेकंड नंबर इज़ लेस देन, सेकंड नंबर जो है वो कितना लेस देन है फर्स्ट नंबर के, ये पूछ रहे हैं। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? ये 7 आएगा यहाँ से, इसका डिफरेंस 7 आएगा। और हमसे परसेंट में पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? फर्स्ट नंबर के, है ना। तो 7/70 इंटू 100, ओके। तो 7 10 जो 70 एंड ये दिस 10, तो कितना आएगा? 10। कितना परसेंट? 10%। भाई एक बार फिर से देख लीजिए। भाई फर्स्ट नंबर है, इसमें पूछ रहा था परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज़ लेस देन, सेकंड नंबर कितना कम है फर्स्ट नंबर से, और भी परसेंट में, तो ये बताना है हमको। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना हमारा? 70 है। भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 2 नंबर्स आर लेस देन, दो नंबर किससे छोटे हैं? थर्ड नंबर से। तो भाई थर्ड नंबर हमारा ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये 100 हो गया थर्ड नंबर। एंड फर्स्ट नंबर हमारा कितना होगा? 70। भाई 30% दिया था, 30 100 में 30 कैंसिल कर दिया हमने, माइनस कर लिया, तो 70 आ गया फर्स्ट नंबर। एंड सेकंड नंबर हमारा 37, हमने 100 में से लेस कर 63 आ गया। अब फिर आगे पूछ रहा था परसेंटेज बाय विच सेकंड नंबर इज़ लेस देन, सेकंड नंबर कितना छोटा है फर्स्ट नंबर से, परसेंटेज में बताइए। तो भाई फर्स्ट नंबर हमारा 70 है, तो 70 माइनस 63, तो कितना आया? 7 आया। अब किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो क्या करता है? अपॉन में 70 इंटू 100, परसेंट में निकालना है हमें। तो 7 10 जा 70 एंड 10 10 जा 100, तो 10% आपका ये आंसर आ गया। गॉट इट? इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।